आर यू, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है राहुल शर्मा। आज हम एक फिर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं और साल्ट क्या होते हैं। ये क्लास 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, आईआईटी नीट पीएमटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये ऑल कंपटीशंस के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और साल्ट क्या होता है। ये फर्स्ट पार्ट है, इसका थोड़ा बेसिक है। हम इसको डिटेल से और ज़्यादा सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो देखो एक बार क्या होता है ये। पहले हम आज एसिड देख ले हैं। तो एसिड क्या होता है। एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है ना। और ये क्या, जो एसिड है वो इंग्लिश वर्ड है ना से लिया गया है। जो इंग्लिश वर्ड किसका है, लैटिन का वर्ड है ना, जिसका नाम होता है एसिडस। क्या है, एसिडस। और एसिडस से ही किसका नाम क्या पड़ा, एसिड पड़ा। एसिड वेरियस टाइप के होते हैं। अलग अलग जीवों में या अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स के अंदर अलग अलग प्रकार के एसिडिक नेचर उठती है। पहले मैं एसिड कैसे बोलेंगे वो हम डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं एक बार। तो देखो एसिड क्या होते हैं। एसिड का सबसे पहला है जो एसिड का सॉल्यूशन है। क्या है, एसिड का जो हम सॉल्यूशंस लेंगे उस सॉल्यूशंस के अंदर हम क्या डालेंगे, लिटमस पेपर डालेंगे। क्या डालेंगे, लिटमस पेपर डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, ये बीकर लिया, इसके अंदर क्या है, कोई सॉल्यूशन से भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। अब इस सॉल्यूशंस के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, फिल्टर पेपर डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर दो टाइप का होता है, रेड फिल्टर पेपर और ब्लू फिल्टर पेपर। कौन कौन से, रेड, कौन कौन सा होता है, रेड होता है दोस्तों, और कैसा होता है, ब्लू फिल्टर पेपर होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा सर ये फिल्टर पेपर क्या होता है। फिल्टर पेपर एक प्रकार का कागज ही होता है, पेपर ही होता है ना। उसके अकॉर्डिंग उसको हम इसके अंदर डिप्ट करते हैं। किसके अंदर, ये सॉल्यूशंस है, ये बीकर लिया था हमने, इसके अंदर सॉल्यूशंस लिया था, हम इसको पता चलाना है कि एसिड है कि बेस है। तो उस सॉल्यूशंस के अंदर हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर को डालते हैं। एक कागज नुमा स्ट्रक्चर होती है, पेपर नुमा, उसको इसके अंदर डालेंगे। यदि हम रेड फिल्टर पेपर है या ब्लू फिल्टर पेपर है, दो टाइप के फिल्टर पेपर होते हैं। ब्लू फिल्टर पेपर को इसके अंदर डालते हैं। यदि ब्लू किस में कन्वर्ट हो जाए, रेड में, किस में कन्वर्ट हो जाए, रेड में, मतलब ब्लू फिल्टर पेपर को इस सॉल्यूशंस के अंदर डिप्ट करते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाए, रेड में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसकी नेचरिटी कैसी है सॉल्यूशंस की, एसिडिक नेचरिटी। कैसी है, एसिडिक नेचरिटी होती है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो पहला क्या करेक्टर देखेंगे, यदि ब्लू फिल्टर पेपर रेड हो जाता है तो इसकी नेचरिटी कैसी होती है, एसिडिक होती है। कैसी होती है, एसिडिक नेचर होती है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिड होते हैं ना, क्या होते हैं, एसिड है, वो एसिड हमेशा H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं। मीन्स जब इसका क्लेज होगा एसिड का तो ये क्या देंगे, हमें H पॉजिटिव आयन देंगे। क्या देंगे, H पॉजिटिव आयन देंगे। दूसरा इसका क्या करैक्टर है कि एसिडिक आयन हमेशा OH नेगेटिव आयन, क्या है, OH नेगेटिव आयन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं ना। ये कौन सी थ्योरी है, ब्रोस्टेड लोरी थ्योरी है, ब्रोस्टेड लुईस थ्योरी है ना। जो OH नेगेटिव आयन को क्या करें, एक्सेप्ट करें, वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना। और एक दूसरा क्या बताया था मैंने, H पॉजिटिव डोनेट करे उन्हें भी क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है। तीसरा इसका करेक्टर्स क्या है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर क्या करे, जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है, उनकी नेचरिटी कैसी होती है, एसिडिक नेचरिटी होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। मैं दोबारा बता रहा हूँ एक बार, जो OH नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट करें, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें और H पॉजिटिव आयन को डोनेट करता हो, उनकी नेचरिटी कैसी होती है, एसिडिक नेचरिटी होती है। कैसी होती है, एसिडिक नेचरिटी होती है। और जो ब्लू पेपर को रेड कर देता है उसकी नेचरिटी, उस सॉल्यूशंस की नेचरिटी भी एसिडिक होती है। अब कुछ एग्जाम्पल है एसिडिक एसिड के, वो हम आज देख रहे हैं एक बार एसिडिक के। देखो इसमें एग्जाम्पल क्या है, जैसे एसिटिक एसिड है। क्या है, एसिटिक एसिड है, किसके अंदर सूत्र होता है इसका, CH3COOH होता है। ये वैगनर्स के अंदर पाया जाता है, किसके अंदर, वैगनर्स के अंदर पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड है, वो किसके अंदर पाया जाता है,
टार्मेनाइड के अंदर पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड है वो किसके अंदर पाया जाता है, ऑरेंज के अंदर पाया जाता है। फ्यूमेरिक एसिड है वो किसके अंदर पाया जाता है, रेड एंट के अंदर पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl वो किसके अंदर पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाता है। ये क्या है, इनकी नेचुरलिटी सबकी कैसी है, एसिडिक होती है। इनके अंदर जो मैंने अभी प्रॉपर्टीज बताई थी, इसके करैक्टर बताए थे तीन, है ना, वो ये तीनों करैक्टर क्या करते हैं, शो करते हैं। इसलिए इनकी नेचुरलिटी कैसी होती है, एसिडिक नेचुरलिटी होती है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा देखो ये मैंने लिखा है, जो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है, वो क्या कहलाते हैं, एसिडिक नेचुरलिटी के होते हैं। उनकी प्रॉपर्टी कैसी पाई जाती है, एसिडिक पाई जाती है। क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है कि जैसे कि हमारे पास एंट है, ये रेड एंट है, उसके अंदर उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या बताओगे, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, बेस। क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है बेस। बेस क्या होगा, अभी देखेंगे इसको भी डिटेल। देखो बेस क्या होते हैं, बेस इज आर बीटर इन ए टेस्ट। कैसा टेस्ट होता है इसका, बीटर टेस्ट होता है। कन्वर्टेड रेड लिटमस पेपर टू इनटू ब्लू में। ये कौन से करते हैं, जो रेड लिटमस पेपर है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू में। मीन्स क्या हुआ, जो सॉल्यूशंस होगा, जो सॉल्यूशंस के अंदर हम रेड लिटमस पेपर को डालेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में। यदि ब्लू में कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब ये कौन सी नेचुरलिटी का है, बेसिक नेचुरलिटी का है। कैसी नेचुरलिटी का है, बेसिक नेचुरलिटी है। तीसरा इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक बार ये भी देख लो। देखो एक बार देखो, इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज मैंने क्या बताई थी, इसके अंदर जो क्या करे, OH नेगेटिव आयन को क्या करते हैं, डोनेट करता है। क्या करता है, जो OH नेगेटिव आयन क्या करे, डोनेट करे, उनकी नेचुरलिटी कैसी होती है, बेसिक नेचुरलिटी होती है। कैसी होती है, बेसिक नेचुरलिटी होती है। और दूसरा है जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करे, डोनेट करे, उनकी नेचुरलिटी भी कैसी होती है, एसिडिक होती है। तीसरी है जो H पॉजिटिव आयन को क्या करे, एक्सेप्ट करे। क्या करे, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है, उनकी नेचुरलिटी भी क्या होती है, बेसिक होती है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। यदि ये तीनों करैक्टर इसके अंदर प्रेजेंट है, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, क्या कर देता है, ब्लू कर देता है, उनकी नेचुरलिटी कैसी होती है, बेसिक नेचुरलिटी होती है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा इसके एग्जांपल देख लो एक बार, कौन कौन से। देखो तो इसके एग्जांपल के अंदर क्या दिया गया है, एक बार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका सूत्र है। इसकी नेचुरलिटी कैसी होती है, बेसिक होती है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की नेचुरलिटी कैसी होती है, एसिडिक होती है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, सूत्र ये है AlOH3, इसकी भी एसिडिक होती है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी एसिड होता है। याद रखना जो एसिड और बेस हैं दोनों ही क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो क्या लिखा है, एसिड एंड बेस बोथ आर सोल्यूबल इन ए वाटर। मतलब वाटर के अंदर ये आसानी से क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। दूसरी बात, एक बात आती है कि कंसंट्रेट एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, क्या होते हैं, कंसंट्रेट एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, ये एक बार मैं डिटेल से समझा देता हूँ। एक बार देखो इधर, देखो तो एक बार कि कंसंट्रेट, रुको एक बार, कंसंट्रेट एसिड, कंसंट्रेट एसिड क्या होगा, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो एसिड है, क्या है, जो एसिड है उसकी क्वांटिटी तो क्या हो, अधिक हो। क्या हो, उसकी क्वांटिटी तो वेरी मतलब अधिक हो। और जिसकी वाटर की क्वांटिटी क्या हो, कम हो। यदि वाटर की क्वांटिटी कम और एसिड की क्वांटिटी अधिक, तो जो सॉल्यूशंस बनेगा वो कैसा सॉल्यूशंस होगा, कंसंट्रेट एसिड होगा। कैसा होगा, कंसंट्रेट एसिड होता है। ठीक है, दूसरा है बेस, कंसंट्रेट बेस। कंसंट्रेट बेस में क्या होगा, जिसमें बेस क्या हो, अधिक मात्रा में हो, ज़्यादा हो, जिसकी क्वांटिटी अधिक हो, हाई हो, और जिसके वाटर की क्वांटिटी क्या हो, लो हो, है ना। तो वो जो बेस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, कंसंट्रेट बेस कहलाएगा। अब आता है डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस। ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड के अंदर वाटर की क्वांटिटी अधिक होती है और बेस एसिड की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। तो जो सॉल्यूशंस बनेगा उसे क्या कहेंगे हम, एसिडिक सॉल्यूशंस कहते हैं या डाइल्यूट एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड कहते हैं। ऐसे ही बेस का है, जो बेस की क्वांटिटी तो क्या हो, मतलब कम हो और वाटर की क्वांटिटी अधिक हो, उसे क्या बोलते हैं, डाइल्यूट बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइल्यूट बेस कहते हैं। इतनी बात समझ, यहाँ तक क्लियर है। तो हमेशा याद रखना कि एसिड और बेस दोनों ही क्या होते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं, ये मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि साल्ट क्या होता है। अब अगला टॉपिक है साल्ट।
साल्ट क्या होगा जब हम क्या करते हैं कि एसिड, क्या करें, एसिड प्लस बेस दोनों आपस में क्या करें, रिएक्शन करें, और जो रिएक्शन करने पर क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे से न्यूट्रल हो जाते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, साल्ट का प्लस वाटर मोलिकुल का, किसका, साल्ट का प्लस वाटर मोलिकुल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जो साल्ट बना वही क्या होता है, साल्ट मीन्स क्या हुआ, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। तो मैंने ये लिखा है कि वी ऑब्टेन साल्ट एंड वाटर आर हैज द रिएक्शंस प्रोडक्ट बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस क्या करें, रिएक्शन करें तो क्या बनाएंगे, साल्ट और वाटर का क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब आगे देखो, अब जो एसिड और बेस आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ये एक प्रकार की एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसकी नेचरिटी कैसी होती है, एक्जोथर्मिक नेचरिटी होती है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है कि स्ट्रोंग साल्ट, क्या, स्ट्रोंग साल्ट या वीक साल्ट किसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रोंग साल्ट या वीक साल्ट किसे कहा जाता है। एक बार देखो, एक बार इसमें क्या लिखा है, द साल्ट कंपोज ऑफ ए स्ट्रोंग एसिड या स्ट्रोंग बेस आर न्यूट्रल इन ए नेचर, द साल्ट कंपोज ऑफ द स्ट्रोंग एसिड या वीक बेस। मतलब क्या करें, स्ट्रोंग तो क्या लें हम, एसिड लें, क्या लें, स्ट्रोंग तो क्या लें, एसिड लें, और वीक क्या ले लें, बेस ले लें, क्या ले लें, वीक बेस ले लें। तो जो साल्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा, एसिडिक साल्ट कहलाएगा। आगे समझ में, क्या कहलाएगा, एसिडिक साल्ट कहलाएगा। एक बार देखो, इसको मैं डिटेल से समझाता हूँ। एक बार यहाँ देखो, एक बार जैसे हमने क्या लिया, HCl लिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया। यहाँ पे क्या लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एसिड क्या ले लें हम, स्ट्रोंग ले लें, क्या ले लें, एसिड तो क्या लिया हमने, स्ट्रोंग लिया। जब एसिड स्ट्रोंग लिया और वीक क्या लिया, बेस लिया, तो NaOH क्या है, यहाँ पे बेस है जो वीक है। तो इससे जो साल्ट का फॉर्मेशन होगा वो कैसा साल्ट होगा, एसिडिक साल्ट होगा। कैसा होगा दोस्तों, एसिडिक साल्ट होगा, और वाटर मोलिकुल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो एसिड क्या हो, जो HCl है वो क्या हो, स्ट्रोंग हो, और बेस क्या हो, वीक हो। जो फॉर्मेशन होगा साल्ट का वो एसिडिक साल्ट होगा। दूसरा क्या है, यदि हम इसका जस्ट अपोजिट कर दें, जो एसिड है वो क्या ले लें हम, वीक ले लें, क्या ले लें, वीक ले लें। और यहाँ पे जो मतलब जो एसिड है वो तो क्या लें, वीक लें, और स्ट्रोंग क्या ले लें, बेस ले लें, क्या ले लें, स्ट्रोंग क्या ले लें, बेस। तो NaOH यहाँ पे क्या है, स्ट्रोंग बेस है, क्या है, स्ट्रोंग बेस है। ठीक है। अब इनसे जो फॉर्मेशन होगा कंपाउंड का, जो साल्ट का, वो कैसा नेचरिटी का होगा, बेसिक नेचरिटी का होगा। कैसा होगा, बेसिक नेचरिटी का। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड है CH3COOH है, और NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दो आपस में क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, यहाँ पर सोडियम एसिटेट का फॉर्मेशन करते हैं। सोडियम एसिटेट का सूत्र होता है CH3COONA। तो इसकी नेचरिटी कैसी होगी, बेसिक होगी, क्योंकि यहाँ पे जो बेस लिया है वो क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग लिया है। ठीक है। और H2O मोलिकुल क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है। ये था आपका टॉपिक, एसिड और बेस, और एसिड बेस और साल्ट क्या होते हैं। ये मैंने आज को आपको डिटेल से थोड़ा समझा दिया है। फिर भी यदि कोई समस्या हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपकी समस्या का पूरा समाधान करूंगा, है ना। दोबारा वीडियो बना दूंगी। यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो भी मुझे बताएं, मैं उसका, मुझे कमेंट कर दें, मैं उसका वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है। तो थैंक्स, जय हिंद।